मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हुमायूं साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, हम ऐसे सानियात से क्यों नहीं सीखते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नब्दो या का नस्ताइन। हमने आज तक हिस्ट्री से सीखा कब है? हम्म, मतलब आप मुझे बता दें, इस मुल्क में आपके पास हर जगह पे हिस्ट्री है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, और हमने उससे सीखा नहीं। अगर एक जगह आग लगी, वो 2022 में इतनी बड़ी आग लगी थी, वो सब कुछ हुआ था, उसके बाद आप कम से कम जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको रिवाइज कर लेते, चेक कर लेते। जहाँ पे आप लोगों की नलायकी, निकम्मापन या किसी वजह से आपकी सिंध गवर्नमेंट ने उनको कुछ वो नहीं क्या कि भाई आपने ये फायर एग्जिट वगैरह करना है, आप रिवाइज कर लेते। लेकिन वही वाली बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी रिसेंटली रिपोर्ट देखे, सिंध में 50% लोग जो है ना वो रिश्वत लेते हैं, और 50% शायद देते होंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। अब उस तरह के सूबे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीजें ठीक होंगी? आप आज भी देखिए, सबसे ज्यादा कचरा सिंध में है, सबसे ज्यादा वो मेन होल के अंदर बच्चों के गिरने की तादाद सिंध में, सबसे ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग और क्राइम सिंध में है। हर चीज सबसे ज्यादा वो है, वो करप्शन का गढ़ है। हुकूमत के जाने से दावे किए जाते हैं कि हम सिंध तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हमने सिंध करप्शन में तरक्की कर रहा है, सिंध मेन होल गटर ओपन करने में तरक्की कर रहा है, सिंध जहां पे सबसे ज्यादा कचरा होता है उसमें तरक्की कर रहा है। सिंध अनफॉर्चुनेटली अगर आप देख लें, सब देखें, सिंध के अंदर जो एजुकेशन थी पाकिस्तान की, सबसे ज्यादा सिंध और पंजाब में थी। आज का लोग कंपेयर करें केपी के साथ, केपी पिछले 20 साल से उसके ऊपर ये टेररिज्म के साथ लड़ रहा है। इसके बावजूद अगर केपी सिंध से बेहतर है और पंजाब से बेहतर है, तो जस्ट इमेजिन अगर के खैबर पख्तूनख्वा में ये टेररिज्म ना होता तो इनको तो कहां का छोड़ चुका होता। इसके बावजूद वो इनसे बेहतर है। इन सब चीजों के बावजूद इस वक्त जो नई रिपोर्ट है वो ये है कि अगर चारों सूबों को देखा जाए तो पंजाब का जो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम है वो 3, और उस लिहाज से सिंध का भी 3 के पास है। केपी का इनसे 1.5 टाइम्स ज्यादा है उनका जीडीपी है। इन लोगों ने इन सब चीजों के बावजूद इन लोगों ने असर किया। असल बात ये वो हुकूमतें हैं पंजाब और सिंध की कि जो पिछले 40-45 साल से इस मुल्क को तबाह कर रही हैं, और जब तक आप इनसे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं होगा। ये वो जोंके हैं जिनको आपने गरम सीख लगा के निकालना होगा इस मुल्क से। ऐसे वाकयात पर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत के सिंध अलावा? की हुकूमत और किसी को नहीं, सिंध की हुकूमत और जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आप देख रहे हैं उर्दू देश। इस वक्त जो कराची के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया है, हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर हुमायूं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।